पार्टियां इक़्तिदार की रसाकशी में मसरूफ़ हैं, लेकिन कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों की जानिब से सामने आने वाले मुआशी आदाद शुमार पाकिस्तान के लिए परेशान कुन हैं। डॉलर की कीमत 182 रुपए से तजावुज़ कर गई है। रमज़ान से पहले अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में 50% से ज़्यादा इजाफा हो चुका है। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने भी इन हालात से फ़ायदा उठाते हुए गाड़ियों की कीमत में 2.5 लाख से 13 लाख रुपए तक का इजाफा कर दिया है। रुपए की कदर में तकरीबन 60% कमी हो चुकी है। शरह सूद 9.75% तक बढ़ा दी गई है। महंगाई तकरीबन 13% तक पहुंच चुकी है और करंट अकाउंट खसारा 20 अरब डॉलर्स की हद को छू रहा है। मुल्की टैक्स आमदन तकरीबन 6,000 अरब रुपए है, जिसमें से तकरीबन 4,500 अरब रुपए कर्जों की अदायगी में चले जाते हैं। तकरीबन 3,400 अरब रुपए सूबों की झोली में डाल दिए जाते हैं। तकरीबन 1,300 अरब रुपए फौज को दिए जाते हैं। तकरीबन 1,000 अरब रुपए पेंशन की मद में अदा करना होते हैं और तकरीबन 800 अरब रुपए के नुकसानात कारपोरेशंस के हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर अखराजात इसके अलावा हैं। यानी माली साल के पहले ही दिन हुकूमत की आमदन खत्म हो जाती है और बकिया पूरा साल कर्जों पर गुजारा करना होता है। कर्जों की सूरत हाल ये है कि पौने 4 सालों में 30 खरब रुपयों से बढ़कर 51 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि अगर पाकिस्तानी क़यादत ने मुल्क को मुआशी बहरान से निकालने के लिए संजीदा इक़दाम न किए और मुआशी पॉलिसियाँ तब्दील ना की गईं तो फिर पाकिस्तान को मुस्तक़बिल में श्रीलंका जैसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है।